नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। आज हम लोग निर्मली विधानसभा के अंतर्गत डगमारा पंचायत के सोनापुर गांव में हैं और यहां एक शक्ति सभा का आयोजन मीनू कुशवाहा के नेतृत्व में किया जा रहा है और यहां कई महिलाएं मौजूद हैं। और सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि शक्ति सभा का अर्थ ही होता है कि महिलाओं के अंदर शक्ति भरना और उनको टैलेंट करना। अब बाकी ये जानेंगे कि ये सभा जनस्वराज पार्टी के द्वारा कराई जा रही है और मीनू कुशवाहा कर रही है, तो क्या क्या इन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है, क्या सिखा रही है। सबसे पहले तो आपको हमारे कोसी टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ मिशन है इस सभा का, जो आपने इस सुदूर गांव देहात में आकर के एक सभा का आयोजन रखे हैं और जिसका नाम है शक्ति सभा। देखिए, ये हम लोग शक्ति संवाद अभी रखे हैं, बैनर तले हम लोग एक बैठक रखे हैं यहाँ पे महिलाओं का, और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी चाह रहे हैं कि महिलाओं को जो न्याय मिलना चाहिए, जो उनकी शक्ति होनी चाहिए, वो अभी हम लोग को नहीं मिल रही है। इसके लिए उन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया और उसमें हम सब महिलाएं जितनी भी स्टेट में हैं और उन सबों को ये बताया गया कि आप जाइए। आप बोल रहे हैं कि शूद्र समाज जगह है, तो ये शूद्र तो गलत कहना है, क्योंकि हमारी महिलाएं माता के समान होती है, आदि शक्ति का रूप है, तो इसे शूद्र नहीं कहा जा सकता है। और उनका सही शक्ति उनके अंदर है, लेकिन वो पहचान नहीं रही है। इसी को हम लोग उनके पहचानने के लिए, उनकी शक्ति को उनको जनाने के लिए हम लोग एक संवाद कर रहे हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं, वो सभी महिलाएं अपने आप में बलवान है, क्योंकि वो अपने अंदर से हमारे समाज में बेटे और बेटियां को लाते हैं, जिससे कि हमारा आगे का भविष्य बनता है। और उनको खाना खिलाना, पढ़ाना और अपने बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना, अपने पति को भी खाना बना के तैयार करना, बल्कि यहाँ तक कि जो हमारी स्थिति है और हमारे पति, हमारे पिता और भाई सभी बिहार से बाहर जाते हैं, फिर भी वो अपने घर को, अपने बच्चों को पकड़ के रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इसी न्याय लाने के लिए, समाज में उनकी स्थिति उनको पहचानने के लिए कि उनकी कितनी ज़रूरत है और वो क्या कर सकती हैं, इसके लिए हम लोग एक संवाद कर रहे हैं। उनके अंदर जागृत पैदा करना है, उनको जगाना है कि आप क्या कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए। यानी कि ये शक्ति संवाद का अर्थ हुआ कि महिलाओं को अपनी शक्ति के बारे में जागरूक कर देना कि वो क्या है, खुद को पहचान ले, खुद को पहचान। तो ये सब क्या कुछ सिखाएं? सिखाए है यही कि आप जब घर चला सकती हैं, अपने पति को खिला सकती हैं, अपने बूढ़े बुजुर्ग का सेवा कर सकती हैं, तो आप एक नया बिहार भी बना सकती हैं। तो आप जग जाइए और अब नए बिहार का निर्माण करेंगे। उसमें मैं मीनू कुशवाहा स्टेट वर्किंग ग्रुप में हूँ, जनस्वराज में, और अनुमंडल अध्यक्ष वीरपुर भी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी को जगाऊँ और अपने साथ उनके आगे आगे चल के सबों को ऐसा जागरण करूँ कि इसी 2025 में एक नए बिहार का निर्माण हो। अच्छा मीनू जी, आप जिस जगह पे अभी मौजूद हैं, ये निर्मली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये कोसी इलाका है। इस यहाँ तक पहुँचने में भी आपको काफ़ी कठिनाई हुई होगी और रास्ता खराब है। अभी आप जो पहुँचे हैं या आपका ये क्षेत्र रहा है, तो इस इलाके में आपको किन किन चीज़ों की समस्या देखने को मिल रही है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है जो अभी वर्तमान सुशासन की सरकार में ये दूर नहीं कर पाई? देखिए, जो समस्या है आप और हम सब देख रहे हैं कि रोडें तो बन गई हैं, लेकिन हाईवे रोड बना है, उसी की रिपेयरिंग होती है। अभी यहाँ आने में गाइड बांध पे जो दिक्कतें हैं, जहाँ पे 5 मिनट में आ जाते हैं, वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है। तो पूरा रोड और पूरे बिहार में है, लेकिन अभी भी यहाँ आने में रोड नहीं है। और नाले की सुविधा यहाँ पे, जैसे बारिश होती है तो यहाँ पे पानी का घेराव हो जाता है, जिससे खेती भी सही से नहीं हो पाती, लोग को जाने आने में दिक्कतें होती है, बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है यहाँ। लेकिन उस समस्याओं से भी उठकर एक सबसे बड़ी समस्या है रोजगारी की, जो कि यहाँ के लोगों को और यहाँ की महिलाओं को रोजगार नहीं है और शिक्षा नहीं है, जिस पर कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी हर एक गली मोहल्ले, कोसी हो या फिर कहीं भी हो, बिहार के कोने कोने तक वो खुद पद यात्रा करके देख चुके हैं, आप लोग सभी जान रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये जनस्वराज का निर्माण किया है और उन्होंने जनता का सुंदर राज बनाने के लिए एक प्रयास किया है। उसमें मैं भी उनके साथ प्रयास करना चाहती हूँ अपने विधानसभा से, और कम से कम सभी अपने अपने क्षेत्र से अगर प्रयास करें तो जरूर हमारा बिहार बदलेगा। मीनू जी, आप लोगों के गांव पहुंचे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। एक महिला बहुत कुछ कर सकती है, आप लोग क्या कुछ सीखे हैं?
बहुत कुछ सीखे हैं। क्या सब? बोले कि जैसे दीदी सब जो हाँ। अपने अपने बच्चा को हाँ। स्कूल भेजे और इच्छा और बुद्धि हाँ। दिलावे हाँ। और अपनी अपनी महिला को शक्ति अपना आप के बनावे और किसान के लिए कुछ जानकारी दिए दीदी। जो जो किसान के अपना अपना जो दिक्कत है वो हेल्प कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वही। क्या कुछ समझे? खेती बिहार में कम खेती है, अथी कम दीदी और है। चलिए आप बैठिए। जन स्वराज को आप जानते हैं? जानते नहीं हैं, लेकिन दीदी ने कहा है, हम जान गए हैं। आज से पहले आप नहीं जान रहे थे जन स्वराज को? नहीं। अभी बात जाने हैं। हाँ। क्या समझे जन स्वराज के बारे में कुछ बताइए। अभी दीदी सिखा रही थी कि जन स्वराज क्यों आए हैं, कैसे आए। आए हैं, गांव में विकास करेंगे, इसके साथ रहो, हाँ। आगे बढ़ेंगे, हाँ। बच्चा भी सुधरेंगे, पढ़ेंगे और सब विकास बढ़िया से होगा। आप जिस गांव से हैं, इस गांव में किन किन चीजों की समस्या है, किन किन चीजों की जरूरत है? बहुत चीज का, क्या सर? रोड का, हाँ। खेती का और स्कूल का, हाँ। और बहुत ऐसा काम है, बहुत समस्या है। पानी का, पानी बहुत जल्दी आ रहा है यहाँ पर। हाँ। क्या होता है? इस गांव में अगर कोसी जो उमड़ता है तो बहुत जल्दी पानी परेशानी करते हैं, परेशानी करता है। बहुत परेशानी करते हैं। अभी वर्तमान में जो सरकार है उससे क्या मदद मिल रही है? वो तो दिया है, जो मतलब अनाज मिल रहा है 5 किलो, और बिजली दिया है, और रोड बनवाया है, उससे हो गया कि और कोई चीज का जरूरत है? और कोई पानी परेशानी करता है, इसका जरूरत है। और बाल बच्चा को नौकरी सर्विस का जरूरत है, और से बूढ़े को 400 रुपया विकलांग मिलते हैं पैसा, उसके आगे बढ़ाना जरूरत है। तो ये आगे बढ़ाना जरूरत है तो सरकार नहीं बढ़ा रही है। नहीं बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या करेंगे बताइए? विकास करबे, आता फैक्ट्री खोलबे, वता फैक्ट्री खोलबे, लोग का बाहर नहीं जा सकते, घरे में सब चीज देवे, गांव गांव मोहल्ला में सेक्टर बिहारे में, तो वोट लेके जीत ले छे, घर में जाकर बैठ रही छे। अच्छा। हाँ, तो गांव गांव में जखन देश उड़ जाए, देश दूर जाए छे, तो सब का साया बेटा सब चीज घरे घरे में सब गांव बिहार में। अभी आने वाले समय में फिर इलेक्शन है 2-4 महीना के बाद, एना वोट लेकर ठेक ले छे, घर में जाकर सुत रही छे। प्रशांत किशोर है, वो जन स्वराज पार्टी बनाए हैं, वो कह रहे हैं कि ये जनता का सुंदर राज होगा। वो पार्टी प्रशांत किशोर का भी नहीं है, जनता का पार्टी है। उस पार्टी में सब कुछ का विकास होगा। क्या कीजिएगा? सब चीज आनंदी रहना चाहिए, गांव घर मोहल्ला में, बाल बच्चा, हाँ सब कुछ करेगा उसको। हाँ।